दिस केस इज जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में 5 जज बेंच ने क्या किया है, एक मतलब 5 जज बेंच को 3 जज बेंच ने केस रेफर किया है। इट रिलेट्स टू आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है कि 103rd अमेंडमेंट से 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए कोटा आया है, रिजर्वेशन इन द जनरल कैटेगरी। जो SC ST है वो तो चल रहे हैं अपने, बट उसके अपार्ट एक 10% क्राइटेरिया इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आया है बाय द वर्च्यू ऑफ 103rd अमेंडमेंट। 2019 से ये सब लागू हो गए हर स्टेट में, हर एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में। उसके बाद एक जनहित NGO करके उसने, एक NGO है जनहित अभियान करके, उन्होंने फाइल किया दैट दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। And after that, many cases were filed. Even more than 35 writs were filed to the High Court or the Supreme Court that 15 clause 6 add हुआ था and 16 clause 6 add हुआ था that they are violating the constitutional provisions. आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को देखकर क्या कर रहे हो, 15 क्लॉज 6 में और 16 क्लॉज 6 से ये ऐड हुआ कि इनमें मिलेगा EWS कोटा जो है जनरल कैटेगरी में जाएगा एंड 8 लाख इज द इनकम क्राइटेरिया व्हिच इज सेट। ऑल्सो कुछ लैंड होल्डिंग्स का भी है, सो दैट विल बी डेल्ट इन द अदर केस। तो यहाँ पे इन्होंने बोला दैट दिस इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड हाउ इट इज वायलेटिंग। दैट 9 जज बेंच आया था इंदिरा स्वामी का, जिसमें बोला गया था कि सीलिंग लिमिट जो है 50% से ऊपर किसी भी हाल में नहीं हो सकती है। तमिलनाडु का इज डिफरेंट केस। तमिलनाडु में इसलिए सीलिंग लिमिट ऊपर है क्योंकि वो 9th शेड्यूल के अंडर है। जो 9th शेड्यूल के लॉज होते हैं वो कभी भी जुडिशियल रिव्यू के लिए जुडिशरी के पास नहीं जा सकते। तो तमिलनाडु इज नॉट द एक्सेप्शन सिंस EWS का कोटा 9th शेड्यूल का नहीं है और उसमें आप ऐड करके आप 50% से ऊपर कर रहे हो, बिकॉज 50% इज ऑलरेडी फॉर SC, फॉर ST एंड OBCs। उसके बाद 10% और ऐड हो गए, इट अमाउंट्स टू 60%. So the ceiling percent criteria is violated. Since it is violated, so constitutional provisions are being violated. Secondly, ये भी चीज हेल्ड हुई थी, जो क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया है EWS का वो भी ठीक नहीं है। वो भी ठीक नहीं है टू रिकॉग्नाइज कि कौन उनमें से सच में एक्चुअल में इकोनॉमिकली वाइज वीकर है या नहीं है। इवन द नीट ऑरिलो केस जो कि हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, उस केस में भी नीट के रिगार्डिंग जब केस था, ये नीट एस्पिरेंट्स का, तो कोर्ट ने नीट का तो बता दिया था डिसीजन। जब उसमें EWS का कोटा का रिजर्वेशन का क्वेश्चन अराइज हुआ तो कोर्ट सेड दैट इट विल बी डेल्ट बाय अ 5 जज बेंच। सो इट वाज फाउंड टू बी नेसेसरी कि हम एक 5 जज बेंच फॉर्म करें, क्योंकि इट इज अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, जो कि आर्टिकल 145 के तहत में बोला गया है कि जो भी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में ही बोला गया है, दैट विल ओनली बी डील बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ मिनिमम 5, 7, 9, 13 whatever, but minimum 5. So now at present EWS exists, वो चलते हैं, बट जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है इसे वैलिडेट और अनवैलिडेट नहीं कर देती है, तो till then this criteria of EWS will go on, and the moment we get any decision उसके बाद से वो prospectively apply करेगा।